दफ्तर से आते ही मोना ने पर्स मेज पर रखा और शयन कक्ष में घुस गई। जाते जाते उसने शयन कक्ष में उठती नजर डाली। वहां अपने पति अभिनव को किसी पुस्तक को पढ़ने में लीन पाकर वो अस्तव्यस्त हुई। स्नान घर में से निकलकर वो रोज की तरह चाय बनाने को रसोई की ओर बढ़ी, किंतु चाय की ट्रे लिए अभिनव को आते देख उसका माथा ठनका और उसने पूछा, तुमने चाय क्यों बनाई? लापरवाही भरे स्वर से अभिनव ने उत्तर दिया। असमंजस की मुद्रा में कुछ देर खड़ी रहकर मोना ने कदम बढ़ाए। वो अभिनव के पीछे हो ली। उसकी समझ में नहीं आया कि इन्होंने चाय आज क्यों बनाई। ये प्रश्न जब उसे फांस की तरह चुभने लगा तो उसने शयन कक्ष में पहुंचने के पूर्व ही पूछ लिया, ऐसी क्या जल्दी हो गई थी आज? आज मैं तो रोज की तरह जल्दी आई हूं ना। अभिनव ने मेज पर चाय की ट्रे रखते हुए कहा। इस हाँ से मोना को संतोष ना हुआ। सिर दुख रहा था क्या? नहीं तो, अभिनव ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या? तुमने चाय क्यों बनाई? यूं ही बना ली, यूं ही बना ली। हाँ, मन हो गया, सोचा कि तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। मदद वाली बात मोना को अच्छी ना लगी, क्योंकि अभिनव ने जब कभी भी ऐसे मदद के लिए हाथ बढ़ाया था उसने निम्रतापूर्वक उसे रोक दिया था। साफ कह दिया था कि मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है। पिछले 3 माह से अभिनव एक केस में फंस जाने के चलते नौकरी से मुक्त हो गए थे। इस स्थिति में बेकार होने के कारण वह मोना का हाथ बटाने में उत्सुक रहता था, किंतु मोना ने उसे ऐसी अनुमति कभी नहीं दी थी। स्पष्ट कहती रही कि हाथ बटा कर मुझे लज्जित ना करो। अभिनव ने उसे बार बार समझाने का प्रयास किया था, इसमें लज्जित होने की क्या बात है? जब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो दिन रात घर में ही बैठा रहता हूँ। ऐसे में हाथ बटाने में मन बहलता है। किंतु मोना ने उसकी एक ना सुनी थी। उसकी तो बस यही रट थी कि ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा काम मुझे ही करने दो। पिछले कुछ दिनों से मोना को लग रहा है कि अभिनव जैसे अपराध बोध की भावना से ग्रस्त हो रहा है। मोना के नौकरी करने एवं उसके घर में बैठने से ये ग्रंथि उसके मन में निर्मित हो रही थी। इसलिए वो घर के छोटे मोटे कामों को करने में लगा था। बच्चों को बस स्टैंड तक छोड़ना, बाजार से सौदा लाना, सब्जी लाना, आटा पिसवाना आदि काम वो बिना कहे ही करने लगा था। इस कामों की ओर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। वो अपने दफ्तर के काम में ही व्यस्त रहता था। अब तो वो घर के कामों की राह ही देखता रहता था। मोना मना करती तब भी वो कई काम कर ही डालता था। वो चाय भी मोना को इसी प्रयास की एक कड़ी सी लगी थी। इसलिए वो उधेलती हो उठी। उसे यही बात कचोड़ रही थी कि अभिनव अपराध बोध से क्यों ग्रस्त हो रहा है। वो घर में विवशता में बैठा है, इसमें उसका क्या दोष? वो नौकरी करके अभिनव को कोई एहसान नहीं कर रही है। संयोग से उसे नौकरी मिल गई तो वो कहने लगी, टाइपिंग का ज्ञान और अनुभव इस कठिन समय में काम आएगा। इसी के बोध से अभिनव दबने लगा, घर के काम में हाथ बटाने लगा। घर के सब काम तो वो विवाह के बाद से करती ही रही है, ये तो उसकी आदत में है। नौकरी करने या ना करने में कोई अंतर नहीं पड़ता। अभिनव इस बात को समझता क्यों नहीं है? व्यर्थ ही ग्रंथि मन में क्यों पाल रहा है? इसी बात का उत्तर पाने के लिए मोना ने अभिनव को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। वह उलाहना देते हुए बोली, तुमसे कितनी बार कहा है कि घर के कामों में मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। प्याले में चम्मच हिलाते हुए अनुभव मुस्कुराते हुए बोला, मगर मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि तुम दोहरा काम कर रही हो और मैं कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कुछ तो मुझे करना ही चाहिए। तुम भले ही और कोई सा भी काम करो, मगर मेरा काम मत करो। क्यों ना करूं? क्योंकि यह मेरा काम है, मेरा काम याद है।
ये एक बार तुम्हें रोटी बनाते देख हमारी गुड़िया ने क्या कहा था, याद है ना? वो नटखट बोली थी कि पिताजी आप अब माँ हो गए, फिर भी तुम मेरी मदद करने को उतावले रहते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ न्याय करना चाहता हूँ। ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय है। कैसी बातें कर रही हो मोना? तुम्हारी महिला मुक्ति आंदोलन वालियों तो पुरुषों को इस तरह झुकाना चाहती हैं और तुम इसे अन्याय कह रही हो। अपने हाथ का प्याला वापस ट्रे में रखते हुए मोना ने गंभीर स्वर में कहा, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं एक भारतीय नारी हूँ। मैं अपने मन में सिंहासन से तुम्हें नीचे उतारने नहीं दूंगी। चाय की चुस्की लेते हुए अभिनव ने कहा, अच्छा चाय तो पियो, बातें बाद में होंगी। मोना ने अनुभव के पास बैठते हुए कहा, नहीं, इस बात का फैसला आज ही हो जाने दो। ये रोज की माता पंची मुझे पसंद नहीं। चाय का प्याला मोना की ओर बढ़ाते हुए अनुभव बोला, अच्छा बाबा, फैसला कर लेंगे। चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मोना बोली, चाय पीने को मन नहीं हो रहा है। क्यों भला? मैंने बनाई है इसलिए। हाँ, तो इसमें कौन सा गजब हो गया? गजब हुआ है, तभी तो झगड़ रही हो। बोलो, जवाब दो। तुम मेरे मन के सिंहासन से यूं नीचे क्यों उतरे? कहाँ उतरे हो? तुमने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बाप रे, एक प्याला चाय बनाने में ठेस पहुंच गई। हाँ, ये मात्र चाय नहीं है, दूसरी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। अनुभव ने ठनका कर हंसते हुए कहा, अरे तुमने तो एक प्याला चाय में जाने क्या क्या अर्थ ढूंढ लिया। चाय की चुस्कियां लेते हुए मोना ने पूछा, कोई गलत अर्थ लगाया क्या? नहीं, अर्थ तो सही है। अपने प्याले में फिर से चाय डालते हुए अभिनव ने उत्तर दिया, बस तो वादा करो कि भविष्य में इस राह पर कदम नहीं बढ़ाओगे। और नहीं मोना, मैं ऐसा वादा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वक्त का यही तकाजा है। कैसे? देखो, तुम जब पुरुष की तरह नौकरी करते हुए घर का सारा बोझ उठाने लगी तो मुझे निठल्ले को अब घर में स्त्री की भूमिका निभानी ही चाहिए। यही न्योचित है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। इसलिए घर का सारा काम अब मुझे करने दो। बचपन से परिवार से दूर अकेले रहने के कारण मुझे इस सारे कामों का अच्छा अनुभव है। जानती हूँ, बस तो मेरे इस कदम का और कोई अर्थ मत लगाओ। अर्थ भले ही ना लगाऊं, मगर क्या? अपने मन के सिंहासन पर से उतरे हुए तुम्हें कैसे देखूं? ये मुझे अच्छा नहीं लगा। घर का काम करने से कोई क्या मन के सिंहासन से उतर जाता है? हाँ, अभिनव का तुम्हें अपने मन की व्यर्था कैसे समझाऊं? तुम थोड़ी पगली हो, पगली ही सही, मगर तुम्हें मेरी बात रखनी होगी। व्यर्थ की बातें मत करो मोना, ये व्यर्थ की बातें नहीं हैं, मेरे मन की व्यथा है। मेरा हित चाहते हो तो यथावत स्थिति रहने दो। मेरी ये विनती स्वीकार कर लो। मेरे साथ तुम मेरे मन के सिंहासन पर डटे रहो। भौचक्का सा अभिनव अपनी जीवन संगनी को देखने लगा। मोना ने अभिनव के चेहरे पर उभरे भावों को पढ़ते हुए मोहक मुद्रा में कहा, ये आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे क्यों देख रहे हो? पहले कभी देखा नहीं क्या? देखा, खूब देखा, मगर आज तुम्हारी भीतर की अनोखी नारी के दर्शन हुए हैं। कहते हुए अभिनव ने मोना को बाहों में भर लिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी ये वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए थैंक यू सो मच।